मित्र हैं। सुनील भाई नमस्कार। मैं सीता त्रिपाठी मैम, आपने हैंड रेज किया था। सॉरी सर, वो गलती से हैंड रेस हो गया था। सब समझ में आ गया। मैंने अपने मोबाइल पे जैसा जैसे आप बता रहे थे मैंने वैसे वैसे टाइप भी कर लिया है। मेरे में आ गया है इंडिक कीबोर्ड। आ गया ना मैम? ठीक है मैम। हाँ हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ब्रह्मानंद जी, आपके मोबाइल में आया, आपके पास आ गया? ब्रह्मानंद जी, ब्रह्मानंद जी के साथ मेरी आवाज नहीं जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि अब हम अपनी बात को यहीं पे विराम देते हैं और मैं अभी फिर अगले वक्ता के मैं फ़ोन करके अभी तुरंत मुझे ही जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ही उनका नंबर है और मैं उन्हें अभी जोड़ता हूँ 2 मिनट के अंदर। आप लोग तब तक आपने अभी आप सभी देख रहे हैं और जैसे कि आपकी प्रतिक्रिया भी सारी आ रही है चैट बॉक्स में, तो निश्चित ही रूप से ये जो आपका ये जो सत्र रहा है, जैसे कि मैं पहले ही बता रही थी कि ये जो उपयोगी और व्यवहारिक सत्र रहने की पूरी उम्मीद थी और जिसमें आप सब ने ये जो जानकारी पाई और कुछ अगर प्रश्न रह गए, जिज्ञासा रह गए, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अभी हमको जानकारी के लिए आवश्यकता पड़ेगी। तो सर से एक निवेदन करेंगे कि इसी विषय को और थोड़ा-सा इसमें और बिंदु स्पष्ट करते हुए एक लेक्चर और ले लें, क्योंकि वैसे तो ये कंटिन्यूएशन में होता रहता है, लेकिन समय हम पूर्व ही निश्चित कर चुके थे सर के लिए। और जो अगला व्याख्यान होने जा रहा है, वो भी आपके लिए बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि हम सभी उसी दौर के हैं जहाँ हम लोगों ने रामायण, महाभारत और चंद्रकांता देखा हुआ है और जिसमें जो कैरेक्टर जो हम लोग के लिए सबसे इंटरेस्टिंग रहा, आज हम सब लाइव उनको सुनने जा रहे हैं। और जैसा उन्होंने कैरेक्टर में जो जान डाली थी, वो जान उनके व्यक्तित्व में भी उतनी ही है, उतनी ही रोचक, उतनी ही जिंदा दिल और उतनी ही जोरदार आवाज जो होती है, प्रभावशाली। बिल्कुल वैसी ही आवाज अभी आप सब सुनेंगे उनको। तो ये दोनों ही सत्र आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और जैसा कि आज के समय में जैसे कहते हैं ना कि कोई मुसीबत आती तो मुसीबत में ही हम उसके उपाय और समाधान ढूंढते हैं। तो कोरोना काल में जो व्यवहारिक हम लोग को तकनीक से जुड़ने के लिए जो एक आवश्यकता बन गई है आज के समय की, उस आवश्यकता के नाम पर जो ये तकनीक का उपयोग अभी आलोक सर ने जो व्यवहारिक ज्ञान दिया, वो हम सब के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हम सब इससे पहले, कोयल मैम ये बात सही है ना, कि इससे पहले हम इतना तकनीक से जुड़े हुए नहीं थे। बिल्कुल और बिल्कुल। हाँ, और सबसे बड़ी बात हमें लगता था हम क्या मार्केट जाएंगे और काम हो जाएगा, हम क्यों इसमें इतना इंटरेस्ट लें। लेकिन अब ये जो सारी चीजें आ रही कि नहीं, अपना हाथ जगन्नाथ, जो ये बात कही गई है वो बिल्कुल सच साबित हो रही है कि हम अपने आप से स्वयं से जब सारी चीज कर सकते हैं तो हम पर निर्भर क्यों हो, हम आत्मनिर्भर क्यों ना हो। तो जैसे कि मोदी जी का भी संदेश है आत्मनिर्भर बनो, तो इस चीज में भी हम, क्योंकि हम अपने बच्चों को तभी सिखाएंगे ना जब हम स्वयं करेंगे। तो जब हम पहले करेंगे। हाँ, अब हमारे अखिलेंद्र जी जुड़ गए हैं। हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर अखिलेंद्र जी। प्रणाम। सर प्रणाम। सर प्रणाम। सर आपका माइक अभी म्यूट है। हाँ, प्रणाम प्रणाम करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। आपको अपने समक्ष पाकर के हम सब बहुत ही हर्ष, धन्य। हाँ धन है, और सब इतना हर्ष हो रहा है सर कि हम सामने आपको देख रहे हैं, जो हमने आपको अभी तक पर्दे पे देखा था। अभी अपने प्रतिभागियों से यही कह रहे थे कि आपकी अभी जो जानदार आवाज अभी हमारे सामने आएगी, वो बिल्कुल ही हम रोमांचक कर देगी। तो आपका बहुत बहुत इस संकाय संवर्धन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। हाँ, मैं अभी शुरू करता हूँ। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम आलोक जी, कैसे हैं? सब आशीर्वाद है। सब आप बताएं कैसे हैं? सब सही? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग इंतजार कर रहे थे और सॉरी आपका फोन मैं नहीं देख पाया, क्योंकि अभी मैं ही बात कर रहा था इन लोगों से। जी, जी। तो अभी मैं 1 मिनट में सर का परिचय दे दूं, और सर किसी परिचय के मोहताज नहीं नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं सब आपको देखकर, सुनकर और अपना आदर्श मानते हुए आगे बढ़े हैं।
भारतीय सिनेमा, टेलीविजन और रंगमंच के बेहतरीन अदाकार, जिनकी वाणी में साक्षात सरस्वती का निवास, और मैं इन्हें केवल अदाकार और कलाकार नहीं मानता, मैं इन्हें साहित्यकार मानता हूं। अभी इनकी अनुभूति है, वो अनुभूति अभिव्यक्ति के माध्यम से अखिलेंद्र अमृत के नाम से एक किताब भी छप रही है, जिसमें इन्होंने इस कोरोना काल में इन्होंने बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी सुंदर सुंदर सारी कविताएं लिखी हैं, जो जल्दी हमारे सम्मुख पहुंचने वाली है। और मुझे याद है जब हम लोग पढ़ते थे, बच्चे थे और चंद्रकांता धारावाहिक देखा करते थे, और उसमें जो यक्कू, जिसने यक्कू ने उस चंद्रकांता को चंद्रकांता बना दिया जी। धूल से, जिसे हम कहते हैं ना, फर्श से अर्श तक चंद्रकांता को किसी ने बनाया था। मुझे चंद्रकांता का कोई भी कलाकार अच्छी तरह से याद नहीं है जितना यक्कू याद है, और जो उसका भेष था, परिवेश था, क्योंकि अधिकतर अखिलेंद्र जी इसमें वही लोग हैं जो हमारे उम्र के सारे टीचर हैं, जो सबने आपको देखा होगा। बिहार के एक छोटे से गांव से मुंबई तक का सफर अपने बलबूते पे, नो नेपोटिज्म, अपने बलबूते पे यदि हम किसी चीज को हासिल करते हैं तो उसकी एक अलग चेहरे पे मुस्कान होती है, चेहरे पे रौनक होती है, और उस रौनक को हम अभी अखिलेंद्र जी के चेहरे पे देख रहे हैं। फिल्में सरफरोश, अंतर्द्वंद, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, वीर जारा, लगान, काशी, ए दिल, आजा नचले, गंगा जल, काबिल, रामजी लंदन वाले, झलकी, और यदि सरफरोश का मिर्ची सेठ और लगान का अर्जुन, कौन भूल सकता है। और आपको बता दूं, मैं ये फिल्म में हीरो बनकर आए थे। अखिल मिश्रा नाम था, पहली फिल्म थी बेदर्दी, मतलब जो रिलीज जो मैं जानता हूं, तो वो पहली फिल्म अखिल मिश्रा, और उसके बाद से अनगिनत फिल्मों को लगातार कई सारे अवार्ड। और यदि आपने देखा हो 2004 का हलचल और सूरज भान का रोल देखा हो आपने, वीर जारा का जेलर देखा हो, और सबसे बड़ी बात अतिथि तुम कब जाओगे का सुलेमान भाई, और रेडी का अमर चौधरी, क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस, दिल से आपको प्रणाम। और इन्होंने गुजराती फिल्म में भी काम किया है, रोल नंबर 56 में पान वाला की भूमिका की है इन्होंने, कन्नड़ फिल्म में राज ठाकुर की भूमिका की है। तो ऐसा नहीं है, मतलब सबको एक साथ लेकर चलने वाले। और उससे भी बड़ी बात, मैं आपके सामने एक झूठ बोल रहा हूँ। मैंने कल सुबह सर को फोन किया और सर से मैंने कहा कि मैंने आपको कहा था। सर ने कहा था आलोक तुमने तो कहा था 29 तारीख को या 3 तारीख को आने के लिए। मैंने कहा नहीं, मैंने तो आपको 28 को कहा था। और सर तैयार हो गया। मैं झूठ स्वीकार कर रहा हूँ, माफी स्वीकार कर रहा हूँ। सर का 29 का ही डेट था। मैंने कहा सर मैंने तो आपको 28, इन्होंने कहा आलोक तुमने 29 कहा था आपको। और सर तैयार हो गए। मैं उस समय हिम्मत नहीं कर पाया कि मैं सच बोल पाऊँ सबके सामने। मैं सबके सामने मैं अपनी झूठ स्वीकार कर रहा हूँ। मैंने 29 ही कहा था। और सर मैंने कहा सर आप फिल्म पे बोले, क्या नहीं मैं फिल्म पे नहीं बोलूंगा, मैं यहाँ पे कुछ अलग बोलूंगा, अलग बात रखूंगा, क्योंकि सारे टीचर हैं। मैं फिल्म का तो हूँ, लेकिन फिल्म के अलावा भी मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ, सांस्कृतिक व्यक्ति हूँ, साहित्यिक व्यक्ति हूँ। मेरे अंदर दर्शन है, मैं अध्यात्म करता हूँ। और सुबह सुबह हमेशा भगवान शिव की पूजा करता हूँ, मुझे वहाँ से दर्शन प्राप्त होते हैं। आपको प्रणाम, और मंच आपके हवाले, और अगला 1 घंटा आपके साथ। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस आपकी ओजस्वी वाणी की आनंद की अनुभूति लेंगे। आपका हृदय से स्वागत सर, प्रणाम सर। धन्यवाद धन्यवाद, सबको प्रणाम करता हूँ। आलोक जी ने इतनी तारीफ की, उसके पहले भी तारीफ की जा रही थी, और बहुत ज्यादा अगर तारीफ हो जाए, बड़ाई हो जाए, तो वो विष के समान होता है।
आइए इस विष को भगवान शिव के हवाले करते हैं और शुरुआत करते हैं। जटाटवी गलज्ज्वला प्रवाह पावित स्थले गलैवलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिका डमट 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 डमन निनाद वड्डमर्मयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के आह्वान के बाद ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में जितने शिक्षक जुड़े हैं सबको प्रणाम करता हूं। भारतवर्ष के जितने शिक्षक हैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आप सबको। आप सभी समाज के निर्माता हैं और आने वाले कल के निर्माता हैं, तो आप सबको प्रणाम। आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो विषय है वो है साहित्य, भाषा और दर्शन। साहित्य क्या है? क्या केवल कविताएं, केवल कहानियां, केवल उपन्यास, गद्य और पद्य ही साहित्य है कि इसके अलावा भी कुछ साहित्य है? सबसे बड़ा रचनाकार वो परब्रह्म परम पिता परमेश्वर, और उसकी सबसे बड़ी रचना ये सृष्टि, क्या इससे बड़ा साहित्य कुछ है? और इस सृष्टि में जो उसकी उत्कृष्ट रचना है वो है ये शरीर। ये शरीर, क्या इस शरीर के साहित्य को हम जानते हैं? 24 घंटे शरीर साथ लेके चलते हैं। क्या इस शरीर के प्रणाली को जानते हैं? इसके विधि को जानते हैं? कार्य विधि को जानते हैं? इसके संचालन को जानते हैं? कहा गया है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। सृष्टि का एक छोटा रूप है ये शरीर। इस शरीर के साहित्य को नहीं जाना तो जीवन में क्या जाना? केवल किताबी साहित्य ही साहित्य नहीं है। अपने आप को जानना, स्वयं को जानना, स्वयं से जुड़ना सबसे बड़ा साहित्य है। और इसी साहित्य में भाषा भी है, दर्शन भी है, अध्यात्म भी है, आत्मा भी है, परमात्मा भी है, तत्व भी है, सब कुछ है। यही, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही है। तो आइए पहले इस शरीर के साहित्य को आज जानने का प्रयास करते हैं। मैं अपनी क्षमता के अनुसार जो कुछ भी हो वो मैं व्यक्त करना चाहता हूं और कर रहा हूं। हमारा शरीर कैसे टिका हुआ है? सबसे महत्वपूर्ण है सांस। जो हम श्वास लेते हैं वो कैसे लेते हैं? उसकी प्रक्रिया क्या है? कितने प्रकार की सांस है, क्या हम जानते हैं? और जिस वायु को श्वास में लेते हैं वो वायु कितने प्रकार का है, और वो वायु कहां कहां तक पहुंचता है, जो हमारे शरीर को प्राण शक्ति देता है, ऑक्सीजन देता है, संचालित करता है। सारी धमनियों से लेके, रक्त नलिकाओं से लेके, मस्तिष्क से लेके सारी तंतुओं तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है? 72,000 नाड़ियों में प्राण शक्ति कैसे प्रवाहित होता है? इस साहित्य को जानने की कोशिश करते हैं
इसे मेडिकल साइंस पे केवल छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। हर विद्यार्थी को, हर मनुष्य को इस शरीर रूपी साहित्य को जानना आवश्यक है। नहीं तो ये तरह तरह की जो बीमारियां हैं, डिप्रेशन, अवसाद, क्या है, स्ट्रेन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डायबिटीज, ये क्या हवाई जहाज से भर के बाहर से थोड़े ही आया है। ये तो हमने ही पैदा किया है। और ये कैसे पैदा हो गया है? ये पैदा इसलिए हुआ है कि हम अपने साहित्य को नहीं जानते, इस शरीर के संचालन प्रक्रिया को नहीं जानते, इसके कार्य विधि को नहीं जानते। श्वास 3 प्रकार के होते हैं। एक श्वास स्थूल श्वास। स्थूल श्वास जो हम अचेतन रूप से जाने अनजाने 24 घंटा सोते जागते लेते रहते हैं, उसे हम स्थूल श्वास कहते हैं। स्थूल श्वास का क्या काम है? ये श्वास हम लेते हैं, ये फेफड़े तक पहुंचती है। फेफड़े के जो रक्त नलिकाएं हैं, पतली सी झिल्ली, उसके अंदर जाती है, रक्त में घुल मिल जाती है। जो भी ऑक्सीजन है, बहुत ही कुछ ही क्यूबिक मीटर, मीटर भी नहीं, मिलीमीटर, कुछ क्यूबिक मिलीमीटर ऑक्सीजन एक श्वास के माध्यम से वहां तक पहुंचता है और वो रक्त में शामिल होता है। रक्त हृदय के बाईं आलिंग से होते हुए शरीर के सभी धमनियों में प्रवाहित होता है। शरीर में सारी धमनियों में, नलिकाओं में जितने दूषित कण हैं, रक्त जो प्रफुल्लित हो चुका है, जो ताजगी के साथ बहता हुआ अपने रफ्तार में, अपनी गति में पूरी धमनियों को शुद्ध करते हुए, उन दूषित कणों को बहाते हुए हृदय के दाईं आलिंग से फिर फेफड़े तक पहुंचता है और उसे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में छोड़ता है, जिसे हम छोड़ते हैं। ये प्रक्रिया है अंतः श्वसन और निश्वसन का। ये एक श्वास की प्रक्रिया है, तब तक दूसरी श्वास पहुंच चुकी है और ये बहुत ही सूक्ष्म समय होता है इसका, इस प्रक्रिया का। अगर हम उखड़ी हुई श्वास लेंगे, छोटी श्वास लेंगे, तो क्या होगा? हमारे रक्त में सही ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो दूषित कण हमारी नलिकाओं में, हमारी धमनियों में जम जाएंगी और वही ब्लॉकेज होता है। जो हृदय के रोग है वही ब्लॉकेज है। अब समझ लीजिए कि श्वास कितना महत्वपूर्ण है, श्वास का ऑक्सीजन कितना महत्वपूर्ण है, श्वास लेने का तरीका जानना कितना महत्वपूर्ण है। और ये हम जाने अनजाने लेते रहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, अभी भी चल रही है। मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं। अभी भी हम सिनेमा देख रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम गा रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, ये जाने अनजाने अचेतन रूप से ये श्वास चल रही है। दूसरी श्वास है सूक्ष्म श्वास। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और इन 72,000 नाड़ियों में जैसे रक्त में ऑक्सीजन प्रवाहित होती है, इन नाड़ियों में प्राण शक्ति प्रवाहित होती है, संचार करती है प्राण शक्ति, तब हमारा शरीर चलता है। और ये नाड़ियां सूक्ष्म शरीर में है। डॉक्टर कहते हैं नाड़ियां हैं कहां? वो जब ऑपरेशन कहते क्या 72,000 नाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये नाड़ियां हमारे ऋषि मुनि, वो वैज्ञानिक, जिन वैज्ञानिकों का कोई था नहीं, उन्होंने ढूंढा इन चीजों को,
उनका आविष्कार है ये, उन्होंने दिया है। भारतीय अध्यात्म, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा इतनी समृद्ध है कि हर कुछ दिया हमारे ऋषि मनीषियों ने, और आज उसी साहित्य की बात हम कर रहे हैं। ये कोई किताबी बात नहीं कर रहा हूं, जो 24 घंटे हमारे साथ साहित्य विचरण कर रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ऐसा भी नहीं कि विश्वास नहीं कर सकते आप, करना पड़ेगा। जो नहीं करना चाहते उनको भी करना पड़ेगा, और जो करना चाहते हैं वो तो फिर अद्भुत जीवन जिएंगे। ये प्राण शक्तियां कहां से हैं? उसी स्थूल शरीर में सूक्ष्म श्वास है, वही सूक्ष्म, उसी में ऑक्सीजन और उसी में प्राण शक्तियां। श्वास लेने की प्रक्रिया बदल जाती है जब हम लंबी और गहरी श्वास लेते हैं, वो सूक्ष्म श्वास हो जाती है। क्यों कहते हैं थोड़ा भी नर्वसनेस होता है, जी घबराने लगता है, थोड़ा भी, क्यों कहते हैं बैठ जा बैठ जा, लंबी और गहरी सांस ले। डॉक्टर भी कहते हैं टेक फुल ब्रीथ। बस यही फर्क है कि हम लोग हिंदी में कह रहे हैं, वो अंग्रेजी में कहते हैं, तो हमें समझ में आता है कि डॉक्टर सही कह रहा है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि तो तभी कह दिए थे टेक फुल ब्रीथ। टेक फुल ब्रीथ हमें समझ में आता है, लेकिन लंबी और गहरी श्वास समझ में नहीं आता, प्राण शक्ति समझ में नहीं आता, 72,000 नाड़ियां समझ में नहीं आता। ये समझना पड़ेगा। और जैसे हम पूरी गहरी और लंबी श्वास लेते हैं, 1 2 3 4 20 गहरी और लंबी सांस अभी भी बैठे बैठे आप लोग ले सकते हैं। और देखिए इस 20 श्वास के बाद क्या परिवर्तन अभी का अभी आ जाएगा आप में, आप यकीन नहीं कर सकते। मेरे एक भी शब्द सुनी सुनाई नहीं है, मैं हर एक शब्द का प्रयोग किया हूं, इसलिए आपके सामने परोस रहा हूं। आप अभी कर सकते हैं। तो जब लंबी और गहरी श्वास लेते हैं, 20 श्वास के बाद हम ठीक हो जाते हैं उसी वक्त। अरे अच्छा लग रहा है, अच्छा चलो चलो काम पे लग जाओ, काम पे करो। नहीं थोड़ा और आराम कर लो। माँ कहती है बाबू थोड़ा और आराम कर लो, तबीयत तुम्हारा ठीक नहीं। ना माँ मैं अब ठीक हूं। कैसे ठीक हूं? क्योंकि प्राण शक्ति उन 72,000 नाड़ियों में उसी 20 श्वासों के साथ प्रवाहित हो गई, शरीर को शक्ति मिली, शरीर उठकर खड़ा हो गया। कोई घबराहट नहीं है, कोई नर्वसनेस नहीं है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था, जो एक्टिवेट हुआ था, वो शांत हो चुका है। जब मस्तिष्क पे आऊंगा तो इसकी बात करूंगा, नर्वस सिस्टम की। तीसरी श्वास है सूक्ष्म श्वास। हमारे शरीर में 3 नाड़ियां बहुत ही प्रमुख हैं, एडी, पिंगला, सुषुम्ना। सुषुम्ना रीढ़ की हड्डी के साथ समानांतर मस्तिष्क तक, एडी और पिंगला उसके बगल में। सुषुम्ना नाड़ी से सूक्ष्म श्वास लेते हैं हमारे ऋषि मुनि, संत, तपस्वी, हठ योगी। ये आम व्यक्ति नहीं ले सकता, क्योंकि आम व्यक्ति में 99.99% लोगों की सुषुम्ना नाड़ी सोई हुई है, सुप्त अवस्था में, जगी नहीं है। क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी में कई जन्मों के किए हुए कर्म, संचित कर्म पैक है। और कहा जाता है थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा जप तप करो। वो क्यों कहा जाता है? इसलिए कि जैसे जैसे ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, वैसे वैसे सुषुम्ना नाड़ी का कर्म कटेगा, वो खाली होता जाएगा। सुषुम्ना नाड़ी इज द हाईवे ऑफ सक्सेस। रिमेंबर, आपके संचित कर्मों ने सुषुम्ना नाड़ी को जाम करके रखा है, आपके सक्सेस के मार्ग को जाम करके रखा है। उसे क्लियर करना होगा। इसलिए हम सूक्ष्म सांस नहीं ले सकते, वो सिर्फ संत, महापुरुष, तपस्वी ही लेते हैं अपने तपोबल से।
इन श्वास को लेने में हम 5 वायु का प्रयोग करते हैं। प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु, समान वायु। प्राण वायु जो वहीं से फेफड़े तक गया, अपान वायु जो फेफड़े से नीचे नाभि तक गया। क्योंकि याद रखिए, नाभि भी श्वास लेती है, वो क्रिया अलग है, वो जठराग्नि को बढ़ाने की क्रिया है। चलिए अग्नि पे जब आएंगे तो उसको विस्तार देंगे। तो क्या हुआ? प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु नाभि से नीचे पूरा आप ले सकते हैं। जब आप लेना शुरू करेंगे, पता चला पेड़ों तक जाते जाते आपको दुखने लगेगा, क्योंकि आदत ही नहीं है। नाभि के नीचे जब जाएगी सांस तो दुखने लगेंगी, क्योंकि आदत ही नहीं है। उदान वायु यहां से सीधे मस्तिष्क तक, नीचे ये श्वास नीचे नहीं जाती, ये श्वास ऊपर ही ऊपर है, उदान है। और समान वायु में पूरी श्वास, पूरा वो वायु नीचे से ऊपर तक, मूलाधार से सहस्त्रार तक की श्वास की यात्रा समान वायु, जो 7 चक्र है, यह श्वास 7 चक्र, सा रे ग मा पा धा नी, है 7 चक्र। इस 7 सुर का प्रभाव है 7 चक्र पे। ये आसान नहीं है। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, कहता है ये 7 चक्र कहाँ है? तुम लोग चक्र चक्र की बात करते हो, कोई चक्र दिखता ही नहीं। अब ये चक्र सूक्ष्म शरीर की बात है, वो सूक्ष्म शरीर में है। सूक्ष्म शरीर स्थूल आंखों से नहीं दिखता। ना 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 ना, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। ये है कि आपके पास जो शरीर है वो शरीर 5 है। ये स्थूल शरीर है, इसको ये अन्न से बना है, इसलिए इसको अन्नमय कोश कहते हैं। वो प्राणमय कोश है, जहां प्राण रहता है, प्राण शरीर। मनोमय कोश, जहां मन रहता है, मन शरीर। ज्ञानमय कोश, जहां ज्ञान रहता है, ज्ञान शरीर। सच्चित आनंद, आनंदमय कोश, जहां आनंद रहता है, आनंद। जब सूक्ष्मतम श्वास तपस्वी लेते हैं तो उस आनंदमय कोश तक क्षमा चाहूंगा, उस आनंदमय कोश तक पहुंचते हैं। आम मनुष्य के बस की बात नहीं है। या तो बहुत तपस्वी हो, साधना करता हो, तो शायद कुछ प्रयत्न कर सकता है। ये 5 शरीर है हमारे पास, लेकिन हम सिर्फ इसी को अपना शरीर समझते हैं। नहीं, ये तो व्यक्ति है, ये आप थोड़े ही हैं। आपको व्यक्त कर रहा है ये शरीर। आप शरीर नहीं है, शरीर आपका है। कोई आदमी खड़ा है वहां पे, तो आप कहते हैं वो व्यक्ति कौन है? क्यों कहते हैं वो व्यक्ति कौन है? क्योंकि उसका शरीर उसको व्यक्त कर रहा है, इसलिए वो व्यक्ति है। आप तो कुछ और ही हैं। आप दिव्य आत्मा हैं, उस परम पिता परमेश्वर तत्व के अंश हैं।
शरीर को जानना भी आवश्यक है। हमने श्वास को जाना, शरीर को जाना। थोड़ा छोटा करता हूं, विस्तार करूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, थोड़ा छोटा कर देता हूं। तो ये शरीर, ये अब हम आते हैं मन की तरफ। मन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मन ही हम पर हमारा संचालन करता है, वो आत्मा का चलने नहीं देता। मन से सूक्ष्म बुद्धि और बुद्धि से भी सूक्ष्म आत्मा। मन थॉट लाता है, विचार लेके आता है, बुद्धि उसे दिखाता है, उसका विश्लेषण करता है, उसे हम उसका उस विचार का, उस थॉट का मूल्यांकन करता है और आत्मा उसकी अनुभूति करती है, आत्मा को उसका अनुभव होता है। ये एक प्रक्रिया है, ये जानना होगा। तो मन, हमारे पास एक चेतन मन है और एक अचेतन मन है। अंग्रेजी में कहते हैं ना कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड। चेतन मन, अचेतन मन। चेतन मन से हम सीखते हैं। चेतन मन हमारे जागृत हर कर्मों में का प्रयोग होता है। चेतन मन का जो हर कार्य कर रहे हैं वो चेतन मन से कर रहे हैं। हर कार्य जो सीख रहे हैं चेतन मन से सीख रहे हैं और वो सीखना और चेतन मन में जाके स्टोर होता है। और चेतन मन एक तरह का गोदाम है, स्टोर रूम है। जो भी आपने सीखा वहां पे, जो भी आपने पढ़ा वहां पे, आपको विद्यार्थियों को पढ़ाना है तो आपके पास जो ज्ञान का खजाना है उसी अवचेतन मन से लेके विद्यार्थी को पढ़ा देते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, शायद और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। मेरा ख्याल है सभी बुद्धिजीवी हैं, शिक्षक है, स्पष्ट हो गया होगा। फिर भी एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, शायद किसी को समझ में नहीं आया हो। मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं, नहीं चला पा रहे हैं, गिरते हैं, उठते हैं, पड़ते हैं, हैंडल कांपने लगता है, फिर उठते हैं, बैठते हैं और धीरे धीरे पौडिल मारने लगते हैं। 4 कदम चला लेते हैं, 6 कदम, 8 कदम, 10, और आपका आत्मविश्वास बढ़ते चला जाता है क्योंकि आप साइकिल सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं साइकिल चलाने की प्रक्रिया में, वो जो सीखना है साइकिल चलाना, अब आप साइकिल चला रहे हैं, दोस्तों को भी वेट कर रहे हैं, हाँ क्या हाल है, आने कनॉट प्लेस से चल के आ रहा हूं। कहा जा रहा हूं? अरे चर्च गेट से आ रहा हूं। कहते हैं ना अलग अलग शहर में अलग अलग जगह, गांव में से बच्चा अगर तैयार हुआ, निकला कहां से, कॉलेज से आता हूं, रास्ते में दोस्त मिल गए, साइकिल चलाते चलाते वेट कर रहा है, तो पहले सीख रहा था। ये पूरी प्रक्रिया चेतन मन से सीखने की अचेतन मन में स्टोर हो गई। अब आप जाने अनजाने साइकिल चला रहे हैं, वेव कर रहे हैं, ये क्या है? गाड़ी चला रहे हैं, आपके दोनों पैर एक्सीलेटर, क्लच और ब्रेक पे काम कर रहे हैं, हाथ भी गियर बॉक्स पे काम कर रहा है ऑटोमेटिक। सीखने के वक्त आपको पूरा एक प्रोसेस से गुजरना था, आप सीखे थे और अपने आप, ये नहीं कि आपको ट्रक भेजना है कि माल ले जाओ गोडाउन में रखो, नहीं नहीं नहीं, आप सीखेंगे, अपने आप जाके वहां स्टोर हो जाएगा। आप अपने चेतन मन से जो भी सोचेंगे, जो भी सीखेंगे, वो अचेतन मन के मानस पटल पे अंकित हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिए, सावधानी बरतिए कि क्या सोचना है, क्या करना है, क्या लक्ष्य है, क्या सकारात्मक है, क्या नकारात्मक है, क्या जहरीला है, क्या बेकार है। ध्यान रखिए, चेतन मन ये सोचने में ध्यान रखे, क्योंकि अगर आपने कुछ भी गलत सोचा वो भी जाके अचेतन मन पे अंकित हो जाएगा, याद रखिए।
और जो जो अंकित होता है अवचेतन मन एक ना एक दिन फलीभूत कर देता है और आपके सामने लाके वो परिस्थिति खड़ा कर देगा। अगर आपने गलत सोचा है तो गलत परिस्थिति खड़ी हो जाएगी, और आपने अगर कमाल सोचा है मैं तो आईएएस बन के रहूंगा, इस बार नहीं हुआ यूपीएससी में, अगली बार तो कंपीट करूंगा ही करूंगा, मैं बेस्ट फुटबॉलर बनूंगा, मैं बेस्ट क्रिकेटियर बनूंगा, मैं बेस्ट लेक्चरर बनूंगा, मैं रीडर बनूंगा, मैं वाइस चांसलर बनूंगा, मैं किताबें लिखूंगा। याद रखिए, जो आप सोचिएगा वही अंकित होगा और चेतन मन की मानस पटल पे, और वही एक दिन अवचेतन मन में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि एक दिन फलीभूत करके आपके सामने वो परिस्थिति खड़ा कर देगा अवचेतन मन। ये याद रखिए, अवचेतन मन ऐसा है, क्योंकि चेतन मन में केवल 15% पावर है। चेतन मन की शक्ति सिर्फ 15% है। 85%, बल्कि 85 से 90% शक्ति अवचेतन मन के पास है, और अवचेतन मन एक न एक दिन मटेरियलाइज कर ही देता है। क्या सोचना है, क्या बोलना है, इस पर ध्यान रखना है। क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। याद रखिए, सिर्फ खाना खाना आहार नहीं है। जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, वो भी आहार है। बच्चों को इससे बचाना होगा, उसे बताना होगा। आजकल हमारे युवा पीढ़ी में, जवान वर्ग में अधिक डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बच्चों को डायबिटीज हो जा रहा है। ये क्या है? ये चिंतनीय है, विचारणीय है। सिर्फ आज चर्चा किया और घर जाके भूल गए, नहीं। इस चर्चा का इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। इस साहित्य को बताना आवश्यक है बच्चों को। बच्चे यही साहित्य तो नहीं जानते कि क्या देखना है, क्या सुनना है, हमारा मन क्या है, चेतन मन क्या है, अवचेतन मन क्या है, क्या बोलना है। शब्द ब्रह्म है, नक्षरति अक्षरा, अक्षर का कभी क्षय नहीं होता। शब्द ब्रह्म है, इस ब्रह्मांड में गूंजता रहता है। जो भी आप बोलते हैं, याद रखिए, ये नहीं कि हमने बोल दिया हमारा क्या कर लेगा वो, नहीं। वही शब्द एक दिन वापस आएगा और आप पर अटैक करेगा, आपके लिए फलीभूत होगा, याद रखिए। और ये नहीं कि गणासी लेके आ रहा है काटने, ऐसा नहीं है। कोई रोग दे देगा, कोई बीमारी दे देगा, व्यापार में नुकसान करवा देगा, मान मर्यादा प्रतिष्ठा पे हानि करवा देगा। ये शब्द इतने शक्तिशाली हैं, शब्द ब्रह्म है। याद रखिए, बोलने के पहले सोचना पड़ेगा। तो क्या था? शरीर, श्वास, मन। अब आइए, हम सब बोलते हैं, हम सब बोलते हैं, लेकिन बोलते कैसे हैं? हम सब बोलते हैं, लेकिन बोलते कैसे हैं? बोलने की प्रक्रिया क्या है? जब भी हम कुछ देखते हैं आंखों से, कुछ भी देखते हैं, जब भी कुछ सुनते हैं, जब भी कुछ सूंघते हैं, जब भी कुछ छूते हैं, जब भी कुछ स्वाद लेते हैं, खाते हैं, मन करता है कुछ बोलूं। मन को मन करता है बोलने का, मन को मन करता है। फिर मन बोलता कैसे है? क्या प्रक्रिया है? तो जब मन को मन करता है बोलने का, तो मन सबसे पहले अग्नि को कहता है। अग्नि नाभि पे स्थित है, जठराग्नि कहते हैं। 32 प्रकार की अग्नि हमारे शरीर में अवस्थित है। याद रखिए, जब तक अग्नि प्रज्वलित है हम जीवित हैं, जब तक नाद गुंजयमान है हम जीवित हैं, जब तक श्वास चल रही है हम
जीवित हैं, ये महत्वपूर्ण पहलू है हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए। इस साहित्य को जानना बहुत आवश्यक है। तो मन अग्नि को कहता है कि मेरा बोलने का मन कर रहा है। नाभ्यस्थ अवस्थित पवन को अग्नि कहती है कि मन को बोलने का मन कर रहा है। पवन नाभि से ऊपर उठता है, हृदय तक आता है, वहां से विभाजित होता है। हृदय पे मंद्र, कंठ पे मध्य, शीर्ष पे तार, नासिका होते हुए मुंह से ध्वनि रूप में निष्कासित होता है। ये है नाद। ये क्या पवन के साथ ऊपर आया, ये है नाद। ये नाद 24 घंटा हमारे भीतर गुंजायमान है, अभी भी गुंजायमान है। मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं। इसी को कहते हैं अनहद नाद, जिसका कोई हद नहीं है। इसी को कहते हैं अनाहत नाद, जिसको कोई आहत ना कर सके। भारतीय शास्त्रीय संगीत आहत नाद है। आहत आहत पहुंचाया जाता है, ढोल बजाया जाता है, आहत हवा निकाला जाता है, हारमोनियम हवा भरा जाता है। जितने वाद्य यंत्र है भारतीय शास्त्रीय संगीत में, सब आहत नाद के रूप हैं, वहां से उत्पत्ति हुई है। लेकिन अनाहत नाद को कोई आहत नहीं कर सकता। ये बिना आहत के ही गुंजायमान है, प्रतिपल प्रतिक्षण हमारे भीतर गुंजायमान है, और उसी के कारण हम जीवित हैं। कहते हैं ये अगर नाद गूंजना बंद कर दे अंदर, तो मनुष्य 1 हफ्ते के भीतर मर जाएगा। ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहता है। मैं जो बातें कह रहा हूं सब शास्त्रज्ञ कह रहा हूं, शास्त्र के अनुसार कह रहा हूं, शास्त्रवत कह रहा हूं। अब ये नाद जब ऊपर उठता है, हृदय तक आता है, तो 22 श्रुतियां पैदा होती हैं। इन 22 श्रुतियों से ही हम सुनते हैं, याद रखिए। अब आप पूछेंगे 22 ही क्यों, 23 क्यों नहीं, या 21 क्यों नहीं, 25 क्यों नहीं? क्योंकि एड़ी और पिंगला के साथ, इन 2 नाड़ियों के साथ 22 नाड़ियां और संलग्न हो जाती हैं, जो श्रुतियां बनती हैं। और इन्हीं श्रुतियों से स्वर पैदा हुआ है, सारे गा मा पा धा नी सा। और इन्हीं स्वर को जब हम स्वरबद्ध करते हैं तो तान बनता है, राग बनता है, राग ही तान बनता है। क्योंकि हर कुछ लयबद्ध है, बोलने में भी लय है, शब्द में भी लय है, वाक्य में भी लय है, हवा में भी लय है, सूर्य का उदय होना और अस्त होना में लय है, तारों के टिमटिमाने में लय है, वृक्ष के लहराने में लय है, फसल के लहलहाने में लय है, चंद्रमा की चांदनी छिड़कने में लय है। इस लय को समझना है। बेलय होना जीवन में जहर भर देता है, बेलय नहीं होना है। जीवन को अगर संतुष्ट बनाना है, सफल बनाना है, तो जीवन में लय लाना आवश्यक है। Attune with the universe, the rhythm of universe, attune with the rhythm of universe. Find the rhythm. अब देखिए, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूं, हिंदी में ही बोलूंगा। ये बीच बीच में अंग्रेजी छलक जाया करेंगी। क्या है, जिसके पास जो चीज कम होता है ना, वो छलक जाता है। वो ऐसा कुछ है, तो आप चिंता मत कीजिए, बीच बीच में अंग्रेजी छलक जा रहा है, क्या करूं। ये भी प्रभाव है इस देश का, अंग्रेजी है, अंग्रेजी का बहुत प्रभाव है। तो हम जैसे हिंदी भाषा भाषी पर भी बहुत प्रभाव है। चलिए, देखिए, 2 तरह का जीवन है। एक है सफल जीवन और एक है संतुष्ट जीवन।
ये आपको तय करना है कि हमें सफल जीवन चाहिए या संतुष्ट जीवन चाहिए। याद रखिए, यही बात हर बच्चे को समझाना है। क्योंकि बच्चा सिर्फ सफलता के पीछे भाग रहा है, यही कारण है कि वो जब असफल होता है तो डिप्रेशन में जाता है, स्ट्रेस में जाता है, स्ट्रेस में जाता है, आत्महत्याएं करता है, समाज को दूषित करता है, अपने कुकर्मों से कलंकित करता है। कौन सा जीवन चाहिए? सफल जीवन, संतुष्ट जीवन। सफल जीवन मतलब सफलता के पीछे भाग रहे हैं, पता ही नहीं क्या चाहिए, पता ही नहीं क्या चाहिए, भागे जा रहे हैं सफलता के पीछे। और बच्चों में ठूस ठूस के डाला जा रहा है कंपटीशन, बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन। अरे भाई, किससे कंपटीशन है? क्यों कंपटीशन है? सृष्टि ने, प्रकृति ने तो हमें कंपटीशन के लायक बनाया ही नहीं, क्योंकि सृष्टि में हर कोई अलग है एक दूसरे से। एक पेड़ के दो पत्ते एक जैसे नहीं है, दो बच्चा एक जैसा कैसा हो सकता है? एक ही समय में पैदा हुआ दो बच्चे एक जैसे नहीं होते। ये प्रकृति की ये सृजन है, इसको समझना पड़ेगा। तो क्यों हम बच्चों में कंपटीशन ठूस रहे हैं भाई? क्या बच्चे में जितनी प्रतिभा ईश्वर प्रदत्त है वो काफी नहीं है? उसी का निखार करे वो। जीवन भर सफलता के पीछे भागते रहते हैं और जीवन का अंत में पता ही नहीं चलता कि हम क्यों भाग रहे थे। लेकिन जो मिला, जब जो मिला, जो उपलब्धियां मिली, उसी में संतुष्ट रहे तो मन प्रसन्न रहता है, प्रसन्न चित्त रहता है, हर काम आनंदित होके करते हैं और किए जाते हैं। जो जितना आनंदित रहता है अपनी उपलब्धियों से, चाहे छोटी उपलब्धियां हो, बड़ी उपलब्धियां हो, उसको उतना अधिक मिलता है। और फिर सफलता उसके पीछे पीछे भागती है, कहती है, अरे कहां जा रहे हो अखिलेंद्र? अरे अखिलेंद्र रुको, मैं यहां हूं, मैं सफलता हूं। तो अखिलेंद्र कहता नहीं ना, मैं संतुष्ट हूं, तुम चाहिए नहीं, आना मत। सफलता पीछे पीछे भागेगी अगर आप संतुष्ट हैं तो। अब आपको चुनना है कि सफल जीवन चाहिए या संतुष्ट जीवन चाहिए। संतुष्टि में आनंद है, प्रसन्नता है, जीवन का आनंद। और जब आनंद होगा तब आप सृष्टि को सृष्टि समझेंगे, पर्यावरण को पर्यावरण समझेंगे, नदी को नदी समझेंगे, जंगल को जंगल समझेंगे, पहाड़ों को पहाड़ समझेंगे, मनुष्य को मनुष्य समझेंगे। आज आनंदित नहीं है आप, हम, इसीलिए हम किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं। पहाड़ तोड़ रहे हैं, नदियों को दूषित कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, पशुओं को काट रहे हैं, मार रहे हैं, मनुष्य मनुष्य को काट रहा है, दुष्कर्म कुष्कर्म बढ़ा जा रहा है, हर आदमी कुछ भी अंड बंड बका जा रहा है, एक दूसरे के बारे में बोल रहा है, किसके बारे में क्या बोल रहा है कुछ पता नहीं। याद रखिए, महर्षि अरविंद ने कहा है कि हमारी बुद्धि अब चरमोत्कर्ष पर है और बुद्धि के आगे जाना पड़ेगा। मोहम्मद इकबाल ने भी कहा एक शेर में, निकल ले अक्ल से आगे चिरागे राह है, मंजिल नहीं। ये अक्ल के आगे क्या है? ये बुद्धि के आगे क्या है? जो महर्षि अरविंद कह रहे हैं कि बुद्धि चरमोत्कर्ष पे है, अब बुद्धि का अधिक प्रयोग करोगे तो विध्वंसक होगा, और हम वही कर रहे हैं, हम बुद्धि का ही प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए विध्वंसक हो रहा है। आज अपने आसपास देखिए, अपने प्रदेश में देखिए, अपने देश में देखिए, पूरे विश्व में देखिए, हर जगह विध्वंस, हर जगह विध्वंसक मानसिकता, हर जगह कुकर्म दुष्कर्म, हर जगह हिंसा, हर जगह भ्रष्टाचार, पर्यावरण से खिलवाड़, वायुमंडल से खिलवाड़, प्रकृति से खिलवाड़, सृष्टि से खिलवाड़, अपने आप से खिलवाड़, मानव जीवन से खिलवाड़। ये क्या है? हमें इस साहित्य को जानना है। पहले हम इस साहित्य को जानेंगे, ये जड़ है
और कहते हैं इस सृष्टि में किसी भी चीज का संवर्धन करना है तो पहले जड़ में पानी देना होगा। हम पत्तों में पानी डाल रहे हैं। सिर्फ कविता पढ़ना, कहानियां पढ़ना, उपन्यास पढ़ना साहित्य नहीं है। ये भी साहित्य है, अब बड़े बड़े साहित्यकारों ने लिखा है, ये भी है। मैंने भी एक कविता संग्रह मेरा भी आ रहा है अगले महीने, अखिलामृतम। तो लोग कह रहे हैं अरे तुम तो साहित्यकार हो गए, तुम तो अभिनेता हो। अखिलामृतम, अखिल ब्रह्मांड का अमृत, अखिलामृतम, ऐसा क्या है? मेरी जो भी अनुभूति है, मेरा जो भी अध्यात्म है, मेरा जो भी दर्शन है, जो भी चिंतन है, वही है इन कविताओं में। जो मैंने 25 कविताएं डाली हैं, 23 हिंदी की कविताएं हैं, 2 भोजपुरी की कविताएं हैं, क्योंकि मैं भोजपुरी भाषा भाषी हूं, बोलता हूं हिंदी। जिससे द्वार विश्व अभिनय के खोले, रहती है मन में मन की बात, बिना भोजपुरी में बोले। इसलिए हमने 23 कविताएं हिंदी लिखने के बाद 2 भोजपुरी कविताएं भी उस कविता संग्रह में संकलन किया है। दोस्तों, बहुत विस्तार का विषय है। मैं चाहता हूं ये विस्तार हो। मैं आपके मंच से आग्रह भी करूंगा शिक्षा मंत्रालय को, यूजीसी को, कि हमारे शिक्षा प्रणाली में ये सब कुछ जोड़ा जाए। अध्यात्म क्यों नहीं पढ़ाया जाता? सृष्टि का, प्रकृति का, पर्यावरण का, वायुमंडल का, शरीर का साहित्य क्यों नहीं पढ़ाया जाता? जड़ तो यही है, जड़ में पानी देना होगा, तभी कमाल होगा। मार्च में मेरा एक किताब भी आ रहा है अभिनय का, अभिनय, अभिनेता और व्यक्तित्व। उसमें मैंने इन बातों को बहुत विस्तृत किया है। मैंने विस्तार दिया है कि व्यक्तित्व के लिए क्या क्या आवश्यक है, और अभिनेता का व्यक्तित्व और कमाल होना चाहिए, क्योंकि आजकल अभिनेता भी कमाल कमाल के आ रहे हैं। तो अभिनेता का व्यक्तित्व कमाल का होना चाहिए। इसलिए मैंने उसमें इन बातों को बहुत विस्तृत किया है, अभिनय, अभिनेता और व्यक्तित्व में, जो मार्च में आएगी किताब। ये सब कोरोना काल की देन है। कोरोना काल में बहुत समय मिला मुझे, और कहते हैं विषम से विषम परिस्थिति को भी अगर सकारात्मक लीजिए तो बहुत ही फलीभूत होता है। तो वही कुछ हुआ कि मैंने कविता संग्रह एक तैयार की, एक अभिनय, अभिनेता, व्यक्तित्व पे एक पुस्तक तैयार कर दी, और बच्चों को समय दिया, खेला उनके साथ, पत्नी का भी हाथ बटाया किचन में बर्तन वर्तन मांजने में। तो बड़ा ही अद्भुत अनुभव रहा। और मेरा ख्याल है मैं यहीं पे अपने शब्दों को विराम देता हूं, और अगर कोई प्रश्न है तो लिया जा सकता है, अगर समय है तो, क्योंकि मैं समय शायद ज्यादा ले चुका हूं। तो आलोक जी, कोई समय कुछ है? हाँ सर, नहीं अभी तो प्रश्न है सर। जी जी, बताइए। प्रश्न है, अभी हम प्रश्न लेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, जी जी, बताया जाए, बताया जाए। एक करके हमारे पैनलिस्ट के मन में भी यदि कोई सवाल है तो हैंड रेज करेंगे, उनको हम सामने लाकर उनसे बात करेंगे। तो 5-7 मिनट अभी हमारे पास है समय, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, खैर आपकी वाणी में बोलने की हमें जरूरत ही नहीं है। एक सवाल है कि मीनाक्षी बोरना है। जी मीनाक्षी जी प्रणाम। हाँ, वो पूछ रही हैं कि जब पिता को सफल जीवन चाहिए और माता को संतुष्ट जीवन, तो बच्चे क्या करें? क्या क्या, फिर से बोल रहा हूँ। हाँ, जब पिता को सफल जीवन चाहिए और माता को संतुष्ट जीवन, तो बच्चे क्या करें? ये मीनाक्षी का सवाल है। मीनाक्षी जी, जब पिता को सफल, हाँ समझ गया। मीनाक्षी जी, माँ को समझाना पड़ेगा
माँ ही निर्मात्री है, माँ ही सृजन करती है, माँ ही उस रचनाकार के बाद है इस सृष्टि में। ये जानना पड़ेगा, माँ को अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि बेटा या बेटी, संतुष्ट जीवन चुनो, सफल जीवन नहीं। सफलता के पीछे मत भागो, ऐसा बनो कि सफलता तुम्हारे पीछे भागे। सफलता कहे रुको रुको रुको, मैं यहां हूं, तुम कहां जा रहे हो। तुम ये मत कहो कि अरे सफलता तुम कहां हो, मैं आ रहा हूं। नहीं, बच्चे को ऐसा तैयार करना है, बच्चों को अपने आप को ऐसा तैयार करना है, ऐसी साधना करनी है कि सफलता पीछे आए आपके, आप सफलता के पीछे ना भागे। जी। अगला एक सवाल 2-3 लोगों ने हैंड रेज किया था, तो उनको मैंने यहाँ जोड़ ही दिया है। और उसमें डॉक्टर रामजी द्विवेदी जी हैं, डॉक्टर रमानंद जी हैं और डॉक्टर सुनील कुमार तिवारी जी हैं। मैंने इनको जोड़ दिया है यहाँ पे। तो सबको प्रणाम करता हूँ। जो सवाल है डॉक्टर सुनील कुमार तिवारी जी, यदि कोई आपने हैंड रेज किया था या गलती से हो गया होगा, बताएं। कोई सवाल है तो आप यहाँ पे रखें। और रामजी द्विवेदी जी, आपने भी हैंड रेज किया था, तो आप अपना खोलें। हाँ बताएं सर, बताएं, कुछ पूछें। हाँ प्रणाम सर, पहले तो सभी को मेरा प्रणाम। अरे रामजी जी, दुबे जी प्रणाम प्रणाम। सर मैं आपसे बात करके बहुत खुश हूँ और मेरा प्रश्न ये था कि आपने सर एक बहुत अच्छी चीज बताई कि जीवन को विलय नहीं लय करना है और सफल जीवन की जगह संतुष्ट जीवन करना है। तो अगर हम इन चारों चीजों में एक बीच का रास्ता अपनाएं, साम्यता की, सफल भी हो संतुष्ट भी हो और विलय ना होकर लय में बहें, तो कैसा रहेगा सर? ऐसा कुछ प्रकाश डालिए इस पर। अगर आप संतुष्ट जीवन जिएंगे तो अपने आप सफलता पीछे आएगी। संतुष्ट जीवन ही सफल जीवन है, याद रखिए। जो भी उपलब्धियां हैं उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश कीजिए। जो संतुष्ट रहता है वही सफल रहता है। वही, अगर आप अपनी उपलब्धियों को इज्जत नहीं दीजिएगा, उससे संतुष्ट नहीं रहिएगा, अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट रहने का मतलब है कि आप अपनी उपलब्धियों का सम्मान कर रहे हैं, उसे इज्जत दे रहे हैं, तो उपलब्धियां दिन दुनी रात चौगुनी और बढ़ेगी और सफल होइएगा आप। जी थैंक यू सर। और सर आपका उद्बोधन बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सर। धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर रमानंद जी, डॉक्टर रमानंद जी, आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं। डॉक्टर सुनील कुमार तिवारी जी, आप अपना माइक ऑन करके, और लोग के भी सवाल मैं लूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते जा रहे हैं। पहले आप लोग जो हैं अपना माइक ऑन करें और पूछ लें, तब तक मैं अगला सवाल लेता हूं। सर एक वरुण कुमार वशिष्ठ जी लिख रहे हैं, मैं पढ़ के सुना दूं जरूर वरुण जी का मैसेज कि सर आप पहले एक सवाल ले लेता हूं, फिर कमेंट। तो वरुण जी का पहले सवाल लूं फिर पढ़ूंगा। वरुण जी कह रहे हैं कि शानदार अभिनेता से इतना गहरा ज्ञान, मेरा अभिनेताओं के प्रति रवैया बदल गया। अरे प्रणाम करता हूँ भाई, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये मेरा कुछ नहीं है, सब भोलेनाथ का है, मैं तो दिखाई दे रहा हूँ। प्रणाम करता हूँ आपको, धन्यवाद। एक सवाल है सुजाता मगदम का कि अन्नमय कोश श्रेष्ठ है या आनंदमय, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे निर्भर है। अन्नमय कोश तो सिर्फ आपको व्यक्त करता है, अन्नमय कोश स्थूल है, स्थूल का विलय हो जाता है। जिस दिन प्रलय होगा स्थूल का विलय हो जाएगा, लेकिन सूक्ष्म का कभी भी विलय नहीं होगा। प्रकृति पुनः स्थापित होगी, सूक्ष्म शरीर फिर पुनः स्थूल शरीर के रूप लेंगे, यही प्रकृति का चक्र है। तो श्रेष्ठ कौन है जान लीजिए। लेकिन सर मैं अभी थोड़ी देर बाद एक चाहूंगा कि आप एक कविता जरूर सुनाएं, जो अभी थोड़ी देर बाद 1-2 सवाल लेके आप 1-2 कविता जरूर सुनाएं, क्योंकि हम आपको सुनना चाहते हैं। फिल्मों में बहुत सुना है, साहित्यिक
अवधारणा में आपको देखना हमेशा अच्छा लगता है। इससे पहले डॉक्टर प्रियंका जी का एक सवाल है जी, संगीत और अध्यात्म, संगीत और अध्यात्म भाग जा रहा है सर। हाँ, एक मिनट सर, प्रियंका जी का सवाल कहाँ गया? हाँ, संगीत और अध्यात्म के संबंध के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देंगे तो अच्छा रहेगा। संगीत और अध्यात्म के संबंध के बारे में। अध्यात्म का एक रूप है संगीत, और संगीत के माध्यम से अध्यात्म की यात्रा की जा सकती है और की जाती है और की जाती रही है। संगीत अध्यात्म से अलग नहीं है। याद रखिए, इस सृष्टि में संगीतकार लोग जो हैं, गायक जो लोग हैं, संत जो लोग हैं, और अभिनेता भी है उसमें, जो पूर्ण श्वास लेता है। पूर्ण श्वास या तो आजकल प्राणायाम में सिखाया जा रहा है, जो प्राणायाम करता है वो पूर्ण श्वास लेता है। पूर्ण श्वास लेना अपने आप में अध्यात्म है, अध्यात्म की यात्रा की एक सीढ़ी है। और संगीत में श्वास का ही पूरा खेल है। संगीत अंदर से ही है। देखिए, मतंग मुनि ने बृहद संहिता, बृहद देशी संहिता में लिखा है कि बिना नाद के किसी चीज की उत्पत्ति नहीं हो सकती। संगीत की उत्पत्ति भी नाद से ही हुई है। तो संगीत नाद की ही प्राप्ति है। जब नाद से संगीत की उत्पत्ति हुई है, और संगीत से नाद तक की जो यात्रा है वही तो अध्यात्म है। आपके भीतर जो नाद गुंजायमान है, उससे बड़ा संगीत कुछ नहीं है। और उसी नाद को सुनना अध्यात्म है। उस परम तत्व से जुड़ना अध्यात्म है। उसी नाद को सुनना, और उस नाद को संगीत के माध्यम से सुना जा सकता है। जी सर, एक अगला पहले कमेंट बोल दूं मैं, जो कम्प्लीमेंट है कि डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार जी का पहली बार इतना अच्छा वक्ता अपनी लाइफ में सुना है। सैल्यूट करता हूं मैं सर। एक्टिंग तो अच्छा करते ही हैं, पर साहित्य पर भी आपकी बहुत अच्छी पकड़ है। क्या नाम है इनका? डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार। पुष्पेंद्र जी, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरा कुछ भी नहीं है, सब परात्पर शिव और महादि शक्ति भगवती का है भाई। मेरा कुछ नहीं है, मैं दिखाई दे रहा हूँ। प्रणाम करता हूँ आपको, धन्यवाद। अभी हमारे साथ मनीष जी जुड़े हुए हैं, मनीष जी बोल लेंगे। उससे पहले जी 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 आलोक जी, धन्यवाद। मैं बोल सकता हूँ क्या? हाँ मनीष जी पूछ। हाँ बिल्कुल, हाँ जी, जोड़ाएंगे पूछने के लिए सर, पूछें। जी 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 वो पहले तो मैं अखिलेंद्र सर को चरण स्पर्श करता हूँ सर। मैं एक प्रोफेसर होकर के भी मेरे दिल में आपके प्रति सर बचपन से मैंने आपको है ना देखा है, आपको सुना है। और वो चंद्रकांता वाला जो आपका जो अद्भुत अभिनय है सर, वो मेरे जीवन में एक अमिट छाप छोड़ गया है सर। और मैं अपने जीवन में जब खुशहाली की बात करता हूं, तो आज मैंने देख लिया कि जीवन का आज जो सबसे सफल और सबसे संतुष्ट अगर कोई इंसान है तो वो अखिलेंद्र सर है। जिस भाव से, जिस आत्मीयता से सर आपने हम सबको संबोधित किया, वो मेरे जीवन का सर अद्भुत क्षण है। मैं आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ सर। ये तो मेरा एक निजी है ना, मेरा जो दिल की बात थी वो मैंने आपके सामने रखा। दूसरा सर, मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है कि जैसे सर मैं वैवाहिक जीवन जी रहा हूँ, और साहित्य, कला, संस्कृति और राजनीति सबके साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन सर मैं देखता हूँ कि मैं अपनी धर्म पत्नी से सामंजस्य बैठाने में विफल रहता हूँ, जबकि मैं तो वो सर एक जो मैं, हालांकि ये साहित्य का मंच है, राजनीतिक में, सार्वजनिक जीवन में, क्योंकि सर DUTA का जब आंदोलन चल रहा था तो आपका मार्गदर्शन, आपका सानिध्य मिला था एब्जॉर्प्शन के आंदोलन में। तो वो मैं बिल्कुल उस पल को मिस कर गया था कि आप जस्ट 2 मिनट पहले निकल गए थे मेरे आने से पहले। तो मैं बस यही चाहता हूं सर कि आपने जो ये उद्बोधन दिया है, तो मैं लगता है कि आपको भारत की सभ्यता और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए। जिस उत्साह के साथ
मेरे बिल्कुल सर, मैं तो बहुत गदगद हूँ, बहुत गौरवान्वित हूँ, और हमारे लिए मेरा तो एक सर एक सपना पूरा हो गया आपसे बात करने का सर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ आलोक जी का, बड़े भाई हैं। और मेरी सर एक जिज्ञासा थी, वो परिवार के साथ कैसे संतुलन बनाया जाए। वो धर्मपत्नी को मैंने जानबूझ के संबोधित किया, क्योंकि धर्मपत्नियां भी कई बार संकट में डालती हैं। हाँ, ये है, यही है। आप जो चाहते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वही आप दूसरों के साथ कीजिए। आपको अगर सम्मान पाना अच्छा लगता है तो दूसरों को भी सम्मान ही दीजिए। आप सामने वाले को जितना सम्मान दीजिएगा, अभी जैसे कि आपने अपनी पत्नी के बारे में बात की, आप अपनी पत्नी को जितना सम्मान कीजिएगा, जितना सम्मान कीजिएगा उतना कम है। घर की लक्ष्मी वही है, समृद्धि वही है, सुख वही है, प्रसन्नता वही है। एक बार 1 महीने के लिए मेरे कहने पे उनका सम्मान करना शुरू कीजिए, देखिए जीवन में क्या परिवर्तन आता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। अगले इसमें प्रश्न फिर ये कॉम्प्लीमेंट है जी हैं अभी साथ में। छवि जी आप अपनी बात भी रख दें। अच्छा छवि जी आप अपनी बात भी रख दें, क्योंकि आप जुड़ी हुई हैं, आप हैंड रेज किया है आपने, तो आप अपनी बात रख दें पहले। हम अखिलेश सर से निवेदन कर रहे हैं, 10-15 मिनट का टाइम ले लेंगे। हम हमारे निवेदन को अस्वीकार नहीं करते। नहीं, मैं हूँ, टेक योर टाइम, मैं हूँ। नमस्कार सर, हम आपको अभिनय के क्षेत्र में पर्दे पर देखते आए हैं, उसके तो हम ही हैं। आज हम आपका वक्तव्य सुन के उसके भी मुरीद हो गए हैं, और वास्तव में बहुत अच्छा वक्तव्य आपका रहा है। और सर मैं यही जानना चाहती हूँ कि ये जो संगीत के जो आपने बताया कि संगीत की उत्पत्ति नाद से हुई है, तो सर ये जो नाद है इसको व्यवस्थित करने के लिए संगीत में जब हम नाद को व्यवस्थित करते हैं तो उसके साथ साथ हमें जो वर्ण होते हैं उनको भी व्यवस्थित करना होता है। तो इनका जो सामंजस्य है उनको बिठाने के लिए हमें अपने स्वर पे बड़ा जोर देना पड़ता है। उसके लिए मतलब मेरा जो बेटा है वो रियाज करता है, तो ये नहीं खाना वो नहीं खाना, मतलब गले को ठीक रखना। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि विशेष रूप से हमें किस चीज पे जोर ज्यादा देना चाहिए? देखिए, उच्चारण जो है, क्या हम उच्चारण करना जानते हैं? देखिए, बहुत बृहद, इसको मैं छोटा में कैसे समझाऊं, लेकिन उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है। कबर का उच्चारण जो है कंठ से होता है, तालु से होता है चबर का, टबर का वैसे ही मूर्धा से होता है, तबर का दंत से होता है, पवर का होश से होता है। लेकिन अलग अलग अक्षरों का, वर्ण का अलग अलग उच्चारण है। जैसे क, ख, अब क बाहर है, बाहर बोल रहा हूं, अंदर है, क, ख बाहर है, ग, घ। और अगर आप क को बाहर कीजिएगा तो दिक्कत होगी, क नहीं हो पा रहा है, क नहीं हो पा रहा है, क, ख बाहर है, अंदर करिएगा तो नहीं हो पाएगा, ख नहीं हो पाता है। तो उच्चारण जो है, अब उच्चारण पे भी मेरा एक विस्तृत अध्याय है। अभिनय, अभिनेता और व्यक्तित्व की जो पुस्तक आ रही है मार्च में, उसमें इसका विस्तार है, वो देखिएगा। और बाकी तो संगीतज्ञ बताएंगे आपको। नाद से ही सबकी उत्पत्ति है, नाद हमारे भीतर ही अवस्थित है, हमारे भीतर ही है, नाद का ही रूप है, नाद ही सातों सुर है, नाद का ही प्रभाव सातों चक्र पे है, नाद ही मंद्र है, नाद ही मध्य है, नाद ही तार है, ये याद रखिए। और नाद ही फिर नासिका द्वारा मुखारबिंद से निष्कासित होता है ध्वनि के रूप में। वैसे वाणी कहिए, उसे संगीत कहिए, गीत कहिए, आवाज कहिए, जो कहिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। ये डॉक्टर विलास पवार जी पूछ रहे हैं सर कि आप YouTube चैनल पर हैं क्या?
130 से ऊपर है सर, तो उनसे भी ज्यादा सारी चीजें ऊपर है। बिल्कुल। और दूसरा है, कल्पना दुबे जी पूछ रही है, सर नाड़ी को किस तरह जागृत किया जा सकता है? नाड़ी को जागृत नहीं किया जाता है, जागृत आप अपने चक्रों को कर सकती हैं। चक्र जो है, सातों चक्र को अगर आम भाषा में कहा जाए तो एनर्जी टावर्स हैं। ये टावर्स हैं, ये ही एनर्जी देते हैं पूरे शरीर के संचालन के लिए। सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ श्वास पे ध्यान दीजिए। श्वास लेना अगर मनुष्य सीख ले तो बहुत कुछ हल हो जाएगा, बहुत कुछ जागृत हो जाएगा अपने आप। मैं सच बता रहा हूं आपको जी। एक सवाल है डॉक्टर विश्वजीत कुमार मिश्र का जी। मैं लेना नहीं चाह रहा था, क्योंकि 4 बार लिख चुके हैं, इसलिए मैं ले रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लिया जाए। आदरणीय, आप कह रहे हैं कि अध्यात्म को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करके पठन पाठन में लाया जाए। हमारे भारत में एक विचारधारा के लोग इसे एक जाति विशेष द्वारा फैलाया गया भ्रम कहते हैं और इसका विरोध करते हैं। इस पर आपका क्या मत है? मैं किसी संप्रदाय को पढ़ाने की बात नहीं कह रहा हूं। अध्यात्म संप्रदाय नहीं है, धर्म भी संप्रदाय नहीं है। धर्म का अर्थ ही गलत हो गया है। धर्म पर एक कविता अखिलामृतम जो मेरी पुस्तक आ रही है उस पे धर्म परिभाषित है। धर्म क्या है? धृति क्षमा दमोस्त्यम शौच मित्र निग्रह निर्विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 लक्षण है धर्म के। तो धर्म क्या है? 10 लक्षण है, तो जिसे धारण किया जाए वही धर्म है। और धारण उस परमपिता परमेश्वर को किया जा सकता है और इस सृष्टि में दूसरा कोई नहीं है। लेकिन हमने संप्रदाय को धर्म बना दिया। यही सब है। अध्यात्म को भी अगर धर्म समझेंगे, संप्रदाय समझेंगे तो हो गई। मैं स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, रामकृष्ण परमहंस के अध्यात्म की बात कर रहा हूं। मैं आज के लोगों के धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। संप्रदाय मैं धर्म की। जी धन्यवाद। बिल्कुल, आपकी बातों से बहुत लोगों ने सहमत भी दिखाया है कि अध्यात्म कोई संप्रदाय नहीं होता और धर्म नहीं होता। हमारे साथ सुनील कुमार तिवारी जी और राजेश राव जी हैंड रेज किया था इन्होंने। तो राजेश राव जी, आपने हैंड रेज किया था, आप पूछ सकते हैं। राजेश राव जी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। तो राजेश जी, आप अपने सवाल रखें। डॉक्टर सुनील कुमार तिवारी जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं। रेडमी नाम से किसी ने हैंड रेज किया था, उनको भी मैंने कर दिया है। तो आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और लोग जो आपके बारे में लिख रहे हैं, यदि मैं सारा पढ़ूं तो लोगों को लग रहा है कि ये पहली बार। हाँ राजेश जी, पूछें सर सवाल। शुक्रिया शुक्रिया आलोक सर। मेरा एक कमेंट है बस। अखिलेन सर को नमस्कार। नमस्कार राजेश जी, नमस्कार जी। बहुत खूबसूरत, और आपकी जो अभिव्यक्ति है वो आंतरिक रूप से है, और मैं इस बात से सहमत हूं कि धर्मों की सीमाओं को तोड़कर आध्यात्म की पढ़ाई होनी चाहिए। और वो आध्यात्म किसी धर्म विशेष से न जुड़कर आत्म तत्व को जानना, अपने आप को जानना, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को अपने आप को जानना। क्योंकि भारत की जो संस्कृति है, भारत और पूरे विश्व की जो सबसे बड़ी समस्या है, वह अपने आप को न जानकर बाहरी चीजों को जानने की ज्यादा दिलचस्पी होना। बाहरी चीजों को जानना तो चाहिए, वह जरूरी है, भौतिकता बहुत जरूरी है, लेकिन अध्यात्म और भौतिकता का जो मेल है, विज्ञान और जो अध्यात्म का जो मेल है, इसी से सामंजस्य बैठेगा और मनुष्य को सुख और शांति महसूस होगी। जैसा आपने अखिलेन जी कहा, उसी पर मेरी सहमति है। तो शुक्रिया अखिलेन जी आपका, और हम लोग आपके प्रशंसक रहे हैं और आपने अच्छा उद्बोधन दिया। शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद। एक टीचर है, लिख रहे हैं कि हमें सकारात्मक विचारों से आपने संपन्न कर दिया। आजकल शिक्षकों में सकारात्मक विचार कम हो रहा है। फाइल लेके आ जा।
आजकल शिक्षकों में सकारात्मक विचार कम हो रहा है। और एक मैं और बात बता दूं, अभी सर के साथ जो छोटी बेटियां थी, ये गीता कंपटीशन में भाग लेती है और जीत के आती है गीता के श्लोक में। मैंने उसे सुना है कि यही होता है संस्कार कि उसे इन्होंने अंग्रेजी रिसाइटेशन पे नहीं किया, कंपटीशन में भाग नहीं लगाया, गीता के श्लोक में भेजते हैं बिटिया को और गीता के श्लोक में जाके वो प्राइज जीत करके आती है। अतुल भैया, आप एक कविता सुनाए पहले, फिर एक दो सवाल ले लेंगे। एक कविता सुनना तो बनता है आप। एक कविता अभी ताजा ही कल ही आया है, मैं चाहता हूँ यही सुन लें। हाँ, सुना दीजिए। उसके बाद देखा जाएगा और भी। जी जी। इस कविता का शीर्षक है आज के संदर्भ में है, इसलिए ताजा है। ये उस पुस्तक में नहीं है, अखिलामृतम में। प्रकृति शीर्षक है, प्रकृति। रे मानव मनमौजी, रे मानव मनमौजी, ढक के रख छुपा के रख, मत दिखा मुंह अपना। प्रकृति कह रही है, रे मानव मनमौजी, ढक के रख छुपा के रख, मत दिखा मुंह अपना। तेरे हैं कर्म ही ऐसे, नहीं तू मुंह दिखाने लायक। रे मानव मनमौजी, अब भी अगर नहीं माने, अब भी अगर नहीं माने, मुंह दिखाने की कोशिश, अब भी अगर नहीं माने मुंह दिखाने की कोशिश, तो 20 में पता चल ही गया था। रे मानव मनमौजी, ढक के रख छुपा के रख, मत दिखा मुंह अपना। तेरे हैं कर्म ही ऐसे, नहीं तू मुंह दिखाने लायक। रे मानव मनमौजी, अब भी अगर नहीं माने मुंह दिखाने की कोशिश, तो 20 में पता चल ही गया कि 20 कौन है। 21 में भी पता चल जाएगा 21 कौन है। इसीलिए कहती हूं, ये प्रकृति कह रही है, इसीलिए कहती हूं, दूर दूर रह, मत कर कोशिश पास आने की। रख अपने को साफ सुथरा, नहीं तो हो जाएगा साफ तेरा ही सुफड़ा। बात किया है तूने तंग, बात किया है तूने तंग, किया है तूने मेरे कई अंगों को भंग। तुझे नहीं रहना संग, तुझे नहीं रहना मेरे संग। अब आरंभ हुआ मेरी जंग। रे अत्याचारी दुराचारी, दुर्व्यवहारी संघारी, मानव मनमौजी, सुधर जा, समझ जा, नहीं तो मैं सुधार दूंगी, समझा दूंगी, रहना भी सिखा दूंगी। रे मानव मनमौजी, मैं प्रकृति, लय भी मैं, विलय भी मैं, प्रलय भी मैं। मेरे अंदर, तेरे अंदर भी मैं, तेरे बाहर भी मैं। समझ मेरे साहित्य को, मैं हूं जीवनदायी, मैं ही हूं जीवन हंता दुखदायी। रे मानव मनमौजी। ये कविता कल ही हमने लिखी आज के संदर्भ में, जब ये पता चला कि कुछ और दूसरा तीसरा चौथा चरण शुरू हो गया है। बहुत बढ़िया सर, यथार्थ की बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति करी है इसमें। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया। अखिलेंद्र सर नमस्कार, बहुत ही अद्भुत कविता आपकी और अद्भुत व्याख्यान आपका। और जब आपको सुनता हूँ मन सचमुच में प्रमुदित और आह्लादित उठता है। सवाल तो नहीं है, बस एक जिज्ञासा ऐसी थी जो कभी पास में मिलकर भी पूछना चाहता था। एक बार मैंने एक इंटरव्यू किया था राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का, और उनसे मैंने कहा कि ये रचनात्मकता को लेकर बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली तो मंडी है और यहाँ तो केवल माल बेचा जाता है, उपजता तो दूर दराज के इलाकों में है, खेतों में है। मैं सोचता हूँ अध्यात्म पर आपका पहले भी सुना है और हर बार कुछ नया सुनता हूँ। मुझे लगता है कि महामंडी है मुंबई, दिल्ली मंडी है तो,
और उस मुंबई में जहां केवल भागदौड़ है और चारों ओर एक तरह की अजीब, रात में भी सुनता हूं कि मुंबई सोती नहीं है, तो आखिर ये आपके भीतर की जो अपूर्व ये रचनात्मकता है, वो कहाँ, उसका स्रोत क्या है, कहाँ से ले आते हैं आप, जिसमें आप कविता भी कर रहे हैं, आप संगीत की साधना में भी अपनी निपुणता, आपने इतनी बारीकियों में आप चले जा रहे हैं, नाद ब्रह्म को आप साक्षात्कार उसका कर पा रहे हैं, आपकी जो संतुष्टि है, जो मुंबई में एक संतोष है, उसके भीतर एक अपूर्व आत्म संतोष आपके भीतर है, ये सब कुछ का स्रोत या अध्यात्म केवल ऐसे तो नहीं लग रहा है कि ये केवल सैद्धांतिक है, आखिर इसका स्रोत क्या है, इस रचनात्मकता का और इस अध्यात्म का, ये मैं जानना चाहता हूं और मुझे लगता है कि और भी लोग इससे ज्यादा लाभान्वित होंगे। इसका स्रोत अध्यात्म है, अध्यात्म, केवल अध्यात्म। महामाया प्रभावेण संसार स्थिति धारणा तन्नाथ विस्मय कार्यो योग निद्रा जगतपते। योग निद्रा में महामाया है और माया फैलाई हुई है चारों तरफ बाजार है, लेकिन याद रखिए भीतर बाजार नहीं है, ये आप पर है कि आप बाजार भीतर ही क्रिएट कर रहे हैं। समस्या ये है, बाजार देखिए भीतर क्या है, हम बाहर देख रहे हैं इसलिए बाजार दिख रहा है, भीतर बाजार नहीं है, भीतर देखना है। हम सब कुछ बाहर ढूंढ रहे हैं, सुख, चैन, सफलता, समृद्धि, सब कुछ, धन, वैभव बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर कुछ नहीं है, बाहर सचमुच बाजार है। बाकी जो भी ढूंढ रहे हैं आप सब भीतर ही है, क्योंकि भीतर बाजार नहीं है, याद रखिए। बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, एक और सवाल बताइए सर, एक सवाल और है। डॉक्टर अनुशब्द जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ गुवाहाटी से और नॉर्थ ईस्ट से हैं और वो कुछ जानना चाहते हैं। प्रणाम करता हूँ शब्द जी। सर नमस्कार सर। पर्दे से बाहर पहली बार सर देखा और सुना वहाँ, और इतनी रचनात्मकता के साथ और इतनी सर ऊर्जा के साथ कि सच में कायल हो गया बिल्कुल। धन्यवाद। आजकल मैं एक शोध पत्र लिखना चाह रहा था, सिनेमा और वेब सीरीज का जो अभी दौर चल रहा है, तो एक अभिनेता से मैं ये जानना चाह रहा था कि सिनेमा और वेब सीरीज के दर्शन में क्या अंतर आपको लगता है सर, इस संदर्भ में थोड़ा प्रकाश डालते। सिनेमा एक आध्यात्मिक यात्रा है। सिनेमा क्या है? तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाली विधा। कैमरामैन को जब कैमरे में आंख डालना होता है तो काला चादर ओढ़ के अंधेरा कर लेता अपने पास और फिर प्रकाश देखता है, अंधकार से प्रकाश। जब आप सिनेमा हॉल में जाते हैं सिनेमा देखने, तो पूरे सिनेमा हॉल की लाइटें ऑफ कर दी जाती हैं, अंधेरा कर दिया जाता है और आप प्रकाश देखते हैं पर्दे पर। ये विधा है, इस विधा को गहराई से समझना पड़ेगा। अंधकार से प्रकाश, ओ ये अंधकार से प्रकाश क्या है? प्रकाश है क्या? प्रकाश क्या है, ये समझना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि सिनेमा एक आध्यात्मिक यात्रा है, रंगमंच एक आध्यात्मिक यात्रा है। थिएटर रंगमंच का ही तो तकनीकी विस्तार है सिनेमा। अभिनेता एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है और अभिनय एक आध्यात्मिक साधना है। ये पूरा विस्तृत मैंने अपने पुस्तक जो मार्च में आएगी अभिनय पे, अभिनय अभिनेता और व्यक्तित्व पे, उसमें पूरा विस्तृत किया है मैंने इस पर अपनी परिभाषा को। अध्यात्म को लेके मैंने सिनेमा को, अभिनेता को और अभिनय को जोड़ा है, और वही सिनेमा, उसको समझना पड़ेगा। अब चूंकि दुनिया बदल रही है, लोगों का अध्यात्म को कटते जा रहे हैं, लोग जो अध्यात्म से नहीं जुड़े हैं, अध्यात्म का मतलब मालूम नहीं है, वो अब सिनेमा बना रहे हैं, और उसी में से जो लोग हैं वो अब वेब सीरीज बना रहे हैं। कोई सेंसर बोर्ड नहीं है वेब सीरीज में। सिनेमा में तो चलो सेंसर भी था, वेब सीरीज में नहीं है, तो कुछ भी दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है जीवन भर का फ्रस्ट्रेशन है, दिखा दो। जो बच्चों को नहीं दिखाना चाहिए वो भी दिखा रहे हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, इसका विश्लेषण क्या करूं? अब आप ही कुछ शोध कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज पहली बार ये लगा कि एक अभिनेता को
केवल अभिनय की ही जानकारी नहीं है, आध्यात्म, धर्म और शरीर रूपी जो साहित्य है उसकी बारीकियों को सर आप उससे हम लोगों को अवगत कराया आपने। बहुत बहुत आभार सर आपके प्रति। धन्यवाद सर। डॉक्टर विलास पवार जी लिख रहे हैं, जी जी, अपना यह अध्यात्म पर का आज का व्याख्यान सुनकर धन्य हो गया हूं सर, आपको प्रणाम। जय महाराष्ट्र। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, जय मां क्योंकि आप मुंबई में रहते हैं इसलिए वो जय महाराष्ट्र करके लिख रहे हैं, मुंबई के हैं। तो नीलाक्षी जोशी जी लिख रही हैं कि अति उत्तम सर, आज आपका व्याख्यान सुनकर धन्य हो गए। लग रहा है आपका व्याख्यान चलता रहे और हम सुनते रहें। मीनाक्षी जी प्रणाम। एक दो सवाल और लेके फिर मैं, अब आज चूंकि समय का अभाव है और हम लोग लगातार सुनते जा रहे हैं, और मैं तो खैर आपको हमेशा, कोयल जी के मन में कुछ पूछना है, कुछ पूछना चाह रही हैं कोयल जी, क्योंकि ये हमारे साथ मंगलोर से हैं और ये मंद मंद मुस्कुराती हैं जब तब मुझे लगता है कि कुछ जानना चाहती हैं। तो कोयल जी आप पूछ लीजिए, आपके मन में न रहे कि मैंने पूछा नहीं, पूछ लीजिए। नहीं नहीं नहीं, मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं है। बहुत अच्छा लगा सर सुनकर। बस आपसे फिर मुलाकात हो, आप फिर आइए, हमें दर्शन के बारे में ज्ञान दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर कोई रेडमी से जो जुड़े हुए हैं वो उसमें लिख रहे हैं मेरा प्रश्न पूछा नहीं जा रहा, तो रेडमी से जो जुड़े हैं वो अपनी बात रख लें। सर पैनलिस्ट बना तो दिया है। आप आ ही जाइए। रेडमी रामजी दुबे जी लिख रहे हैं कि सर अपनी पुस्तक के बारे में थोड़ी जानकारी दें ताकि हम उससे भी लाभान्वित हो सकें। इतिहास विभाग, LNMS कॉलेज बीरपुर। जी सर, जी सर। मेरी किताब अभी अगले महीने जनवरी में सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार है, प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उसी के साथ अखिलामृतम कविता संग्रह पुस्तक आ रही है, जिसमें 25 कविताएं हैं और जो मेरी अनुभूति है वही लिखी है हमने, और जो मेरा चिंतन है वही लिखा है मैंने। चाहे वो भारतीय दर्शन हो या अध्यात्म हो या संस्कृति हो या रहन सहन हो, तो वही, या पर्यावरण हो या प्रकृति हो, उसी के बारे में कविताएं हैं। लंबी लंबी भी कविताएं हैं। लंबी कविताओं का चलन आजकल समाप्त हो गया है, लेकिन मेरी एक ही कविता 4-4, 5-5 पेज की भी है। तो वो है। और एक किताब मेरी जो अभिनय पे है, अभिनय, अभिनेता और व्यक्तित्व, ये मार्च में आएगी और इसमें बहुत विस्तार है। ऐसा नहीं है कि जो अभिनय करना चाहते हैं, अभिनेता बनना चाहते हैं, उन्हीं के लिए है, या हर मनुष्य के लिए है। क्योंकि मैंने व्यक्तित्व के साथ जो इसमें विस्तार किया है कि क्या क्या तत्व होना चाहिए। शरीर के अगर 25 तत्व हैं, हम जानते हैं कि शरीर के 5 ही तत्व हैं, लेकिन हमने 25 तत्व का व्याख्या किया है कि शरीर का 25 तत्व है और कैसे कार्यरत है। तो इस तरह का विस्तार है। तो वो मार्च में वो पुस्तक आएगी, अभिनय, अभिनेता और व्यक्तित्व। और अभी अगले महीने अखिलामृतम काव्य संग्रह वो आएगी। और मेरा ख्याल है आजकल तो अमेज़न पे सब कुछ उपलब्ध होता है, और विशेष अगर जानकारी चाहिए होगा तो मैं अपने आलोक पांडे जी को सूचना दे दूंगा, और वो उनसे आप लोग शायद पूछ सकते हैं। चलिए, हाँ, मैं सूचना दे दूंगा, जो भी होगा मैं जरूर बताऊंगा। 2 रेडमी लोग को मैंने जोड़ रखा है जो कह रहे हैं कि मेरा सवाल नहीं लिया जा रहा है। ये रेडमी क्या है? रेडमी अपना नाम उन्होंने नहीं लिखा है, नाम लिख दे, मोबाइल का नाम होगा ना, रेडमी मोबाइल है ना। हाँ, जी मैंने जोड़ रखा है। अब 2 रेडमी जुड़े हुए हैं यहाँ पे जो कह रहे थे कि मेरा सवाल नहीं लिया जा रहा है। मैंने आपको यहाँ जोड़ दिया है, आप अपनी बात रख लें। और एक निवेदन है हाथ जोड़ के कि अपना नाम लिख देंगे तो हमें पता चलेगा कि बुलाने में हमें आसानी होगी। तो आप दोनों लोगों में से कोई भी पहले अपना अनम्यूट हो जाए और अपनी बात रख लें, सर से पूछ लें, और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। क्योंकि हरि कथा अनंता वाली बात है, ये समय खत्म ही नहीं हो सकता। तो इसलिए अब आप जो भी 2 लोग रेडमी यहाँ जुड़े हुए हैं, और लगातार जो आ रहा है देख देख के, सुषमा चौधरी जी लिख रही हैं, बहुत ही सुंदर, सार्थक, संतुष्टि से परिपूर्ण, सुखद आध्यात्मिक यात्रा के लिए आपको धन्यवाद।
तो ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं। रेडमी मैंने जोड़ रखा है, अब आप लोग खोलेंगे नहीं तो फिर बाद में आप कहेंगे कि मेरा सवाल नहीं लिया गया। मैंने आपको पैनलिस्ट बना दिया है, आप अपनी बात रखें। माइक तो दिख रहा है। हाँ? माइक तो दिख रहा है लेकिन माइक म्यूट है सर। एक म्यूट है, एक अनम्यूट है। हाँ। अपनी बात रखिए अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो। हाँ, नहीं हमारी आवाज तो आ ही रही है उनके पास। यदि वो अपनी बात नहीं रखना चाहते हैं तो नहीं, अभी क्वेश्चन चैट में भी, क्वेश्चन आंसर में भी लिखा था। कहाँ क्वेश्चन है? तो मैं क्वेश्चन भी नहीं, क्वेश्चन नहीं कि मेरा प्रश्न नहीं लिया जा रहा है। डॉक्टर बाबूगिरी शायद। डॉक्टर बाबूगिरी सर। जी जी जी। बाबूगिरी जी आप अपनी बात रखें। नाम पता चल गया। बाबूगिरी जी आप अपनी बात रखें। अब मुझे लग रहा है कि उन तक आवाज, शायद माइक में कोई प्रॉब्लम हो सकती है सर इनकी। हाँ हो सकता है, मैं तो कह रहा हूँ कि ठीक है। अध्यात्म और धर्म में अमित कुमार राय जी लिख रहे हैं, बहुत बेहद सारगर्भित सर, प्रणाम। आज का समय कम पड़ गया, बिल्कुल सर के साथ मैम बस 10 मिनट में मीटिंग खत्म होने जा रही है, मैं कॉल करती हूँ। ठीक है। हाँ, तो ये खत्म हो जाएगा और मीटिंग भी खत्म हो जाएगा। गरिमा जी को भी मीटिंग में जाना है। लग रहा है कि हम अपनी बात नहीं वो सर फोन, हाँ फोन आ रहा है, सॉरी म्यूट करना भूल गई। तो हम अपनी बात को विराम देते हैं, लेकिन उस विराम देने से पहले अब मैं कोई सवाल नहीं लेने जा रहा। अंतिम 4 पंक्ति की एक कविता सुन के करेंगे। और अच्छा, मैंने अभी जो सुनाई वो तो कल ही लिखा था मैंने आज के संदर्भ में। अखिलाम और जो आ रहा है छप रहा है उसमें से अमृतम, हाँ। उसमें से मैं कुछ सुनाता हूँ। अखिल अमृतम उसमें से मैं सुनाता हूँ। मैंने सर की 2500 कविताएं पढ़ी है और एक से बढ़कर एक है। अभी मैं बोलूंगा नहीं तो सर कहेंगे कि मैं एक वो कविता सुनाता हूँ जो कि आज के संदर्भ में ही मैंने शुरू में ही लिखा था। मई जून में ही लिखा था मैंने, जब पेंडेमिक शुरू हुआ था। शीर्षक है चेतावनी। प्रकृति का प्रहार, मचा हाहाकार, सुना चित्कार, त्रस्त संसार, हो रहा संघार, कौन जिम्मेवार? प्रकृति का प्रहार, मचा हाहाकार, सुना चित्कार, त्रस्त संसार, हो रहा संघार, कौन जिम्मेवार? करो और दुर्व्यवहार, करो और दुर्व्यवहार, अभी तो शेष है प्रकृति का हुंकार। तीसरा विश्व युद्ध मानव में नहीं, प्रकृति और मानव में होगा। तुम्हें बनाया मानव और तुम पशुता पे उतर आए। तुम्हें बनाया समर्थ और तुम दरिद्रता पे उतर आए। इतनी हिंसा, इतनी हिंसा, जड़ हो या चेतन, तुमने नहीं छोड़ा किसी को। तूने काटे पेड़ जंगल, तूने तोड़े पहाड़। सुना तुमने कभी पहाड़ों का चिंगार? सुना तुमने कभी नदियों का चित्कार? सुना तुमने कभी जंगलों की पुकार? जल को किया दूषित, वायु हुई प्रदूषित, मार रहे पशुओं को बारंबार, काट रहे मवेशियों को लगातार, करने लगे व्यापार, बना दिया इस संसार को बाजार। इस सृष्टि से भी बड़ा है तुम्हारा अहंकार। तू कर्म से कुकर्मी, तू धर्म से अधर्मी, तू शर्म से बेशर्मी, तू स्वार्थ से स्वार्थी, तू मानवता पे कर रहा अत्याचार, मानव का कर रहा संहार।
तू क्या समझता है? तू है निरंकुश, तुझ पर नहीं कोई अंकुश। तू क्या समझता है? तू है निरंकुश, तुझ पर नहीं कोई अंकुश। यह सृष्टि कर्म प्रधान है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। रे नृप, तेरी बुद्धि अब चरमोत्कर्ष पर है। अब बुद्धि का किया और अधिक प्रयोग तो होगा वो विध्वंसक। अभी भी समय है, समझ जा, संभल जा, सुधर जा, कर विचार, हो तैयार। जाना होगा बुद्धि के आगे, बुद्धि के आगे चेतना है, चेत जा। अब करना होगा चेतना का प्रयोग, यही है सृष्टि का उद्घोष। मैं फिर पूछता हूं, प्रकृति का प्रहार, मचा हाहाकार, सुना चित्कार, त्रस्त संसार, हो रहा संघार। कौन जिम्मेवार? बोलिए, कौन जिम्मेवार? धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। जितनी सुंदर रचना उतनी सुंदरता से अभिव्यक्ति, और जितना भी कहा जाए बहुत बहुत बढ़िया, एकदम परिवर्तन कविता की याद आ। हाँ, कोयल जी ने भी कहा बहुत बढ़िया। उनका नेट में शायद मुझे लग रहा है प्रॉब्लम है। और सर को सुनते हुए एक राम स्नेही संत दरिया साहब हैं, जो ये कहते हैं कि केवल पुस्तकीय ज्ञान मिथ्या है, और ऐसा ज्ञान बाहर से उजाला तो जरूर कर देता है, भीतर से काली रात के समान अंधकारमय कर देता है। वे लिखते हैं, सीखत ज्ञानी ज्ञान कम, सीखत ज्ञानी ज्ञान गम, करे ब्रह्म की बात, दरिया बाहर चांदना, भीतर काली रात। वाह, बहुत बढ़िया। को समझ लिया तो जो बाहर की चांदनी पे केवल दिखावे पे जो नहीं गया, वही अंतरात्मा को समझ सकता है, वही आंतरिक भावानुभूति को समझ सकता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अखिलेश जी कि आपकी कविता को जानने के लिए अपने अंतरात्मा को उससे जोड़ना होगा, तभी वह समझ में आएगा। नहीं तो लोग कहेंगे कि इस जो प्रहार हो रहा है वो प्रहार केवल और केवल दिखावेपन का है। जब हम दिखावेपन के प्रहार से बच जाएंगे, अपनी अंतरात्मा को देख लेंगे, दूसरों की गलती निकालने से पहले जब अपनी गलती को हम झांक लेंगे तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बाबू गिरी जी अंततः हमारे साथ जुड़ गए हैं अंतिम कमेंट के साथ। बाबू गिरी जी, आप अपनी बात रख लें। इन्होंने अपना नाम भी चेंज कर लिया है, रेडमी से डॉक्टर बाबू गिरी हो गए हैं। तो बाबू जी देखिए, बाबू गिरी जी आप अपनी बात रख लें, अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात कर लें। अत्यंत और सर अभी चैट बॉक्स में भी लिखा आ रहा था कि प्रतिभागी की किसी के माता सर की आवाज सुन करके उनके माता पिता भी जुड़ गए हैं और वो भी उनका वक्तव्य सुन रहे हैं। प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सभी वरिष्ठ जनों को प्रणाम करता हूँ। सभी लोग एक साथ बैठ के सुन रहे हैं और मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं, और यही कमाल है, और यही एक जो है जीवन का जो सार कहा जाता है। तो बाबूजी, आप बाबूगिरी जी बोलें, आपकी आवाज, अपने आप को पहले अनम्यूट करें, आप अपनी बात रखें। आपके मन में ये ना रहे कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। तो हम ऐसे कुछ भी अपने अंदर से लेकर नहीं जाना चाहते, क्योंकि ये 2020 हमने खेल लिया, अब 21 को देखना है। तो 2020 की सारी बातें यहीं रख कर हम जाएंगे। तो बाबूगिरी जी आप बोलें। हंस रहे हैं आप बाबूगिरी जी, आप अपने आपको अनम्यूट करें। माइक म्यूट है बाबूगिरी जी, आपका माइक म्यूट है। माइक आप बोले, फिर आपने आप को अपने अनम्यूट कर लिया, अनम्यूट कर लिया। सीता त्रिपाठी जी लिख रही हैं कि अखिलेंद्र सर अद्भुत, वाह, अभिनेता नहीं होते तो क्या होते। प्रणाम प्रणाम सीता जी, प्रणाम। अनम्यूट
आपकी आवाज आ रही बाबू गिरी जी, अब बोलिए, आपका माइक अनम्यूट हो गया है, बोलिए बोलिए। नहीं फिर म्यूट हो गया, फिर म्यूट हो गया। अरे आपने आपको अनम्यूट करें बाबू गिरी जी। हाँ सर। हाँ, फिर आप अपने आप को अनम्यूट कर ले रहे हैं। आप पहले अपने आप को खोल, हाँ अब बोलें। हाँ सर जी, धन्यवाद सर। हाँ हेलो, बोलिए हाँ बाबू जी, हाँ अखिलेश मिश्रा जी, अखिलेंद्र मिश्रा, अखिलेंद्र मिश्रा जी, आपको सुनकर बहुत खुशी हुई। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, एक छोटी सी जिज्ञासा है कि मैंने कामायनी में पीएचडी किया है सर, दर्शन पर। ओह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बधाई हो भाई। दर्शन पर, और मेरे पीएचडी का विषय है सर कामायनी की दार्शनिक पृष्ठभूमि, एक पुनर्विवेचन, ऐसा विषय टाइटल है उसका। हेलो, हाँ बोलिए सर, बोलिए। आवाज फट रही है। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, कामायनी की दार्शनिक पृष्ठभूमि, एक पुनर्विवेचन, ओके, ऐसा उसका शीर्षक है सर पीएचडी का। तो उसमें दार्शनिक विवेचन। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, उसमें अन्नमय कोश से लेकर आनंदमय कोश तक का सफर है सर। जी जी जी। हाँ, अपने आध्यात्म के क्षेत्र में इस बात को अभी लिया था, इसलिए मुझे जिज्ञासा हुई सर इस बात की। जी जी जी। तो जयशंकर प्रसाद जी ने जिस प्रकार से अन्नमय कोश से लेकर आनंदमय कोश तक का सफर अपने महाकाव्य कामायनी में लिया है, तो उसी का एक बार पुनर्पाठ आज के आपके व्याख्यान में मुझे देखने को मिला है सर, सुनने को मिला है। बहुत खुशी हुई सर। प्रणाम भाई, प्रणाम। जयशंकर प्रसाद जी को प्रणाम। हाँ सर, खुशी हुई सर मुझे सुनकर। धन्यवाद। हाँ सर, चलिए चलिए। तो आप थोड़ा सा, हाँ, आपके आवाज में प्रॉब्लम है बाबू गिरी जी, कोई बात। हाँ ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, धन्यवाद धन्यवाद सर। फिर आपको हम सुनेंगे, फिर आपको सुनेंगे। और अंतिम मीनाक्षी जी ने जो लिखा है, मीनाक्षी जी की जो पंक्ति है वहीं पढ़ के आज का हम लोग अपना ये खत्म कर रहे हैं। पहले मैं बाबू नाम को एक मिनट साइड करते हैं। अनम्यूट करायला काय नाही ते अनम्यूट करा म्हणते, तर म्यूट झालं ते बोलणं संपलं। वीडियो स्टॉप करून टाकू, दिसते म्हणते। मैंने अब भेज दिया वहां पे, अंतिम पंक्ति में बोल के जो बहुत बढ़िया 2 शब्दों में जो लिखा है, और वहीं आज के मीनाक्षी बोरना जी ने लिखा है। अखिलेंद्र जी आपके लिए, साहित्य के चितेरे, साहित्य का मान, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। मीनाक्षी जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे कुछ अच्छी बातों के साथ। हर बार आपको नया देके जाते हैं, मैं उसमें रम जाता हूँ, फिर सोचता हूँ कि अगली बार आप क्या नया लेके आएंगे। सही में आपके नया, यही लगता है कि आप कितना पढ़ते हैं। अध्यापक हम हैं और पढ़ते आप हैं, यही लगता है। हम भी पढ़ते हैं, लेकिन आप जितना पढ़ते हैं, अब मैं अपने आप को मान रहा हूँ कि उतना मैं नहीं पढ़ता हूँ। हमें और पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि पढ़ना हमारा पेशा है। अभी सीता जी पूछ रही थी कि यदि आप अभिनेता नहीं होते तो क्या होते। तो अब ये तो इतने अच्छे विद्वान थे कि क्लास छोड़ के भाग जाते थे। मजाक कर रहा हूँ सर, मजाक कर रहा हूँ। मैं अभिनेता नहीं होता तो कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग की शिक्षा दे रहा होता सबको, पूरी दुनिया में। सर आज आप वही दे रहे हैं हम लोगों को, और अभिनेता होने के साथ साथ दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि अभी भी कोई प्रतिभागी जाना नहीं चाहता है। समय खत्म हुए बहुत देर हो चुका है, तो अब हम विराम देते हैं, फिर मिलते हैं। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। आलोक जी, मई में इसी संकाय संवर्धन कार्यक्रम का
पेंडेमिक में मैंने पहला वेबिनार किया था आपके साथ, बिल्कुल आपने मुझे आमंत्रित किया था। जी जी जी। और उसके बाद मैंने 4, 5, 6 कर चुका आपके साथ, ये छठा है। जी जी। इस साल का पेंडेमिक शुरू होने के इस साल का ये मेरा आखिरी वेबिनार है, आपसे शुरू और आप ही से साल का अंत हो रहा है, मई से लेके अभी तक। और इस बीच, इस 2 वेबिनार के बीच, आपके पहले और आखिरी वेबिनार के बीच, जिसमें 6 वेबिनार आपके हैं, लेकिन मैं 50 वेबिनार कर चुका हूं। मुझे पता है सर। तो मैं धन्यवाद करता हूं सबको, जितने लोग जुड़े, जितने शिक्षक जुड़े, अपने दायित्व को समझे, अपने समाज को समझे, अपने स्वयं को समझे, स्वयं से जुड़े, परम तत्व से जुड़े। बस आज हमारी यही कामना है आप लोगों से जुड़ने की। मैं आलोक जी को धन्यवाद करता हूं कि मुझे जोड़ा, मैं आप सबों से बात की। बहुत 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 धन्यवाद सर। आ से आ तक का सफर, आ से आलोक से अखिलेन तक का सफर, पहला 3 मई और दूसरा 29 दिसंबर 2020। 3 मई से 29 दिसंबर 2020 तक का सफर। प्रणाम सर। और प्रणाम। दिल से आभार। जब भी मैं संकट में होता हूं, आपको याद करता हूं, आप संकट मोचक की भांति आ जाते हैं और अच्छा जो हम सोचते हैं उससे अच्छा देके जाते हैं। सबको प्रणाम। फिर कल मिलते हैं हम लोग 2:30 बजे। सबका दिल से धन्यवाद।